पुराने शहर की तंग गलियों में, जहां अंधेरे ने हमेशा अपना राज किया था, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, पर किसी ने कभी सच नहीं बताया। राघव, एक युवा और उत्साही रिपोर्टर, ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक सर्द रात, राघव अपने कैमरे और एक टॉर्च के साथ हवेली के बंद दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे पर मोटी जंजीरें और ताले लगे थे, पर एक खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। उसने हिम्मत करके खिड़की से अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था और हवा में धूल और सीलन की बू थी। टॉर्च की रोशनी में उसे एक विशाल हॉल दिखाई दिया, जहां पुराने फर्नीचर पर मोटी चादरें पड़ी थीं। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा पुराना झूमर लटका था, जिस पर मकड़ी के जाले लगे थे। राघव धीरे धीरे अंदर चला गया। उसकी हर कदम पर पुरानी लकड़ी की जमीन चरमराती थी और हर आवाज हॉल में गूंजती थी। वह एक सीढ़ी की ओर बढ़ा, जो ऊपर की मंजिल पर जाती थी। सीढ़ियां भी पुरानी और कमजोर थीं, और उन पर चढ़ते हुए हर पल डर लग रहा था कि वे टूट न जाएं। ऊपर पहुंचकर उसे कई कमरे दिखाई दिए। हर कमरा बंद था, सिवाय एक के, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। राघव ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। यह एक बेडरूम था। कमरे के बीच में एक बड़ा पुराना बिस्तर था और उसके बगल में एक ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल पर एक पुराना धुंधला दर्पण रखा था। राघव ने टॉर्च की रोशनी दर्पण पर डाली। दर्पण में उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, पर कुछ देर बाद दर्पण में उसका प्रतिबिंब थोड़ा अजीब लगने लगा। आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। राघव को लगा कि यह उसकी कल्पना है। उसने अपनी आंखें मलीं और फिर से देखा। इस बार दर्पण में उसका चेहरा था, पर एक पल के लिए उसे लगा कि यह उसका चेहरा नहीं, बल्कि किसी और का चेहरा है। उसकी आंखों में एक पुरानी उदासी और होठों पर एक ऐसी मुस्कान है जो उसकी अपनी नहीं है। राघव डर के मारे पीछे हट गया। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और उसने अपनी गर्दन के पीछे रोंगटे खड़े होते महसूस किए। उसने तेजी से कमरा छोड़ा और सीढ़ियों की ओर भागा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे अपने पीछे हल्की आहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे आ रही हो। वह जैसे ही हॉल में पहुंचा, दरवाजे जोर से बंद हो गए। वह घबरा गया। उसने जल्दी से खिड़की की ओर देखा, जहां से वह अंदर आया था। खिड़की भी बंद थी और टूटे हुए शीशे की जगह अब नया शीशा लगा था। राघव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह अंदर से बंद था। वह हवेली में फंस चुका था। अंधेरे में उसे दर्पण में दिखा चेहरा फिर से याद आया। वह चेहरा उसकी यादों में बार बार आ रहा था। उसने सोचा कि यह किसी भूत का चेहरा है, पर फिर उसे एक अजीब एहसास हुआ। हवेली में अचानक एक तेज रोशनी चमकी। यह कोई सामान्य रोशनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रोशनी थी जो सब कुछ स्पष्ट कर रही थी। उसने देखा कि हॉल में चारों ओर पुराने अखबार बिखरे पड़े हैं। उसने एक अखबार उठाया और उस पर एक पुराना समाचार था, जिसमें लिखा था, युवा रिपोर्टर रहस्यमय परिस्थितियों में लापता। राघव ने अखबार पर लिखी तारीख देखी और वह सन्न रह गया। वह तारीख आज से ठीक 50 साल पहले की थी। अखबार में छपी तस्वीर में लापता रिपोर्टर का चेहरा था। वह चेहरा हूबहू राघव जैसा था, और उसकी आंखों में वही उदासी और होठों पर वही अजीब सी मुस्कान थी जो उसने दर्पण में देखी थी। वह अब समझ गया था। वह कोई रहस्य नहीं सुलझाने आया था। वह खुद 50 साल पहले लापता हुआ रिपोर्टर था, जिसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। उसने दर्पण में अपनी ही आत्मा को देखा था, और अब वह हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन चुका था, एक अनसुलझा रहस्य